खलील साहब बताते हैं, मैं 18 साल का था जब मेरे घराने पर बहुत बुरा वक्त आया। हम एक कमरे के घर में रहने पर मजबूर हो गए और वो कमरा भी ऐसा था जो स्टोर की तरह था। शेल्फ्स बने हुए थे, हम शेल्फ्स पर सोते थे और वहाँ से गिर जाते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे कि आज ये गिर गया और आज हमारी ये बहन गिर गई। और फिर उस टाइम से कैसे निकले, इसी चीज़ को आपको बताऊं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। खलील साहब बताते हैं, एक दिन मेरे अब्बा घर आए जो एक ठेकेदार थे, तो मिठाई का डब्बा उनके हाथ में था। आकर बताया कि मुझे 5.5 लाख का ठेका मिल गया। मैंने अब्बा से पूछा हमारी बचत कितनी होगी। अब्बा ने बताया तकरीबन 75,000 बच जाएगा। मैंने सवाल किया क्या इससे ज़्यादा नहीं बच सकता। अब्बा ने जवाब दिया कि अगर हमें लेबर बच जाए तो इससे ज़्यादा भी बच सकता है, यानी 2-2.5 लाख के करीब बच जाएगा। खलील साहब ने कहा कि तब मैंने फैसला किया कि लेबर में मैं काम करूंगा और जितने ज़्यादा पैसे बच सके अब्बा के बचाऊंगा और अपना घर लेंगे। फिर हम अब्बा से मजदूरी करने की ज़िद की। अब्बा ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम तो पानी भी खुद उठकर नहीं पीते तो मजदूरी कैसे करोगे। लेकिन आखिरकार 3 दिन लगे और अब्बा को कन्विंस कर लिया कि लेबर में मैं काम करूंगा और रंग वाला काम आप मेरे स्पुर्द कर दें। इस तरह हमें 2 से 2.5 लाख बच जाता और 90-80 के अंदर 2 से 2.5 लाख के अंदर हम अपना घर बना सकते थे। कहते हैं अब्बा मान तो गए, लेकिन अब्बा ने कहा कि तुम वहाँ पर किसी को मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। खलील साहब कहते हैं कि एक दिन अब्बा के साथ वो बंदा भी आ गया जिसने वो ठेका दिया था। मुझे इंग्लिश बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम्हारे पढ़ने की उम्र है बेटा, तुम मजदूरी के साथ स्टडी भी करो। लेकिन अब्बा साथ थे, अब्बा भी खामोश रहे और मैंने नहीं बताया कि मैं इनका ही तो बेटा हूँ। लेकिन खलील साहब कहते हैं अब्बा के उन दोस्त ने मुझे पहले भी देख रखा था और मेरे अब्बा से कहने लगे इस लड़के की शक्ल आपके बेटे से नहीं मिलती। अब्बा ने कहा नहीं मिलती। खलील साहब बताते हैं काम मुकम्मल हुआ और हमें 2-2.5 लाख बच गया। हमने अपना घर बना लिया। फिर वही बंदा जो अब्बा के दोस्त थे एक बार तब मुझे मिले जब मैंने आगे एडमिशन लिया हुआ था और मैं पढ़ रहा था और साफ़ सुथरे हुलिये में था। अब्बा के उस दोस्त ने अब्बा से कहा कि आपको वो लड़का याद है जो मजदूरी कर रहा था, रंग कर रहा था। मैंने कहा था इसकी शक्ल आपके बेटे से मिलती है, तो मुझे आज भी लग रहा है कि आपके बेटे की शक्ल उस लड़के से मिलती है। अब्बा ने जवाब दिया कि नहीं, शक्ल नहीं मिलती। अरे ये वही लड़का है जो वहाँ पर रंग कर रहा था, ये मेरा बेटा ही है। तब कहते हैं कि वो बंदा रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गए और मुझे गले लगाया। और उस बंदे ने मुझे गले लगाने के बाद कहा कि बेटा तुम ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाओगे।